अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि मेरे पास ना दो लड़कियाँ आई थी फेशियल करवाने के लिए। उनका फेशियल किया है तो वो चली गई थी अभी, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी। और ये मेरी जो चेयर है ना, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी हालत पे मत जाइएगा। ये मैंने अभी सेट करवानी है, तो ये मैं कमरे में ले आई थी क्योंकि जहाँ पे मैंने रखी हुई थी ना, जिस रूम में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से वहाँ उस रूम में ना नहीं करती मैं। अगर कोई आता है तो फिर मैं अपने रूम में ले जाती हूँ या इस रूम में ले आती हूँ, तो यहाँ पे कर देती हूँ। और जी हाँ, आप सबको पता है मूंगफलियों का मौसम है, तो हमें भी मूंगफलियाँ आई थी साथ मोहल्ले से, तो वो मामी ने सारी धूप में डाल के रखी हैं क्योंकि ये गीली थी। और अगर गीली ही इस तरह से रखते हैं तो वो बहुत कड़वी हो जाती हैं, अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम सब कुरान पाक पढ़ रहे थे क्योंकि रोज़ रात को हम लोग पढ़ते हैं, कुरान खानी होती है। मतलब सब ने एक पारा पढ़ना होता है रोज़ाना रात को, तो 30 दिन का होता है। 30 दिन में हमारा पूरा कुरान पाक ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरा 1 महीना लगता है। और उसके बाद मेरी नंद आ गई थी, वो आज रात रुकने आई थी। सुबह से ना आज मेरा इतना कोई दिल उदास था, बहुत ज़्यादा आज मेरा दिल उदास था। कभी कभी ऐसे होता है ना कोई काम करने को दिल चाहता है, ना किसी से बात करने को दिल चाहता है, इतना दिल उदास होता है। मैं ज़्यादा मेरे साथ ही नहीं होता, बस कभी कभी हो जाता है। तो आज वो वाला दिन था, इतना दिल उदास था। तो फिर पहले सुबह मैंने हाला से कहा कि आप लोग आए ना हमारे घर, तो उन्हें अपने घर में कोई काम था, वो नहीं आई। तो फिर उसके बाद मेरी नंदे, मैंने उसे कि तुम आ जाओ ना हमारे घर। तो उनके घर में भी गेस्ट आए हुए थे, दो मेरी नंदे जिनकी शादी हुई हुई है, तो उनके घर गेस्ट आए हुए थे, वो गए। तो फिर उसके बाद वो आई थी, तो मैंने कहा चलो तुम घर में ना सुबह से कुकिंग कर रही थी, तो अभी मैं कुछ बनाती हूँ और तुम बैठो। अभी वो भी मेरे पास ही खड़ी थी, हम आपस में गपशप भी कर रहे थे और साथ साथ में खाना भी बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैक्रोनी बना लेते हैं, वो जल्दी भी बन जाएगी। बाहर मिस्त्री भी आया हुआ था, कुछ भी हमारे ना बिजली का काम था, तो वो कर रहा था। तो हम लोग अभी किचन में बंद थे, मैं और वो किचन में थे, बाकी सब ना अपने कमरे में थे। तो बस साथ गपशप भी हो रही थी। अभी जाके मेरा दिल थोड़ा ठीक हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सुबह से ये दिल कर रहा था कि कोई आए हमारे घर में और उसके साथ बैठ के मैं बातें शाती करूँ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो घर में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं भी कहीं पे नहीं गई और हमारे घर में भी इतना कोई नहीं आया। मतलब आते रहते हैं, कोई ना कोई या तो आता ही रहता है, लेकिन कोई इस तरह का बंदा होना जैसे बंदा खुल के बातें कर सके, गपशप लगा सके, उस तरह नहीं था। तो फिर आज वो आई है, अभी मैं उसे कह रही थी कि हम ना रात को देर तक बैठ के ना बातें करेंगे। तो यहाँ पे बस यही बातें वगैरह चल रही। अच्छा, यहाँ व्लॉग में ना मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना, वो बातें हमारी सुनती है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल लेती हूँ। लेकिन मैं वैसे ना नॉर्मल मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती, मतलब मुझसे इतनी ज़्यादा बातें होती ही नहीं हैं। वैसे मैं बोलती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलती, बातें करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ। और जब कोई इस तरह का हो ना, मेरी कज़न्स वो है ना, उनके साथ तो फ्री हो जाती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं इतनी ज़्यादा बातें करती। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे बिरयानी, उनके फ्रेंड के घर उन्होंने बनाई थी, तो वहाँ पे हमारा टिफ़िन पड़ा हुआ था ना। पहले हमने मेरे हाथ से चावल भेजे थे उनके घर में, तो आज उन्होंने बिरयानी भेजी। तो हस्बैंड ने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो वो कह रहे थे मुझे यही बिरयानी डाल दो, तो मैं वही प्लेट में डाल रही थी। और मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं ना ज़्यादा बातें करने वाली नहीं हूँ। आप मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा जो स्टार्ट वाले मेरे व्लॉग्स थे ना, उनमें तो मैं बहुत मतलब सोच के बोलती थी अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है। तो अब माशाल्लाह इतना हो गया है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उसे स्टॉप नहीं करना पड़ता कि स्टॉप करके आगे सोचूँ क्या बोलना है, बस बोलती जाती हूँ। क्योंकि अभी माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया मेरा यूट्यूब पे मुझे आए हुए। पहले भी मेरा एक चैनल था, लेकिन वो ये था कि उसमें मैं रिव्यू करती थी, मतलब कोई प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स आती थी, कुछ मेकअप, कुछ भी होता था ना, उस चीज़ की मैं प्रमोशन सॉरी कह रही हूँ, उस चीज़ का मैं रिव्यू शेयर करती थी। तो फिर वो मेरा चैनल जो है ना बंद हो गया था। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आपका चैनल क्यों बंद हुआ था, वो मुझे खुद बंद करना पड़ गया था। चैनल मेरा अभी भी है, लेकिन मैंने उसमें सारी वीडियो वगैरह सब कुछ प्राइवेट कर दिया था, और मेरे सब्सक्राइबर, मेरा वॉच टाइम सब कुछ कंप्लीट है उस चैनल पे। लेकिन बस ये होता है ना कि हमारी फैमिली में पता चल जाए तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसमें मैंने ये गलतियाँ की थी कि मैंने जब चैनल बनाया था ना, वो वाला
तो मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को जितने भी हैं ना सबको मैं कहती थी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और लिंक सेंड करती थी मैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देती थी लिंक्स। और लिंक इतने ज़्यादा ना शेयर नहीं करने चाहिए। और जब आप चैनल बनाए ना, आपने सोचा है कि मैंने काम करना है यूट्यूब पे, तो फिर आपने लिंक वगैरह नहीं शेयर करने, आपने बस मेहनत करते जाना है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। ज़रूरी नहीं है आपके जो रिलेटिव्स हैं वही आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके सब्सक्राइबर पूरे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक महीना भी अगर आपने वीडियोज़ नहीं, आपके सब्सक्राइबर नहीं आए, आपके पास व्यूज़ नहीं आए, लेकिन फिर भी आप करते जाएँ, बस आप किसी को भी मत बताएं। और इंशाल्लाह अब जब मेहनत इंसान करता है ना, तो मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलता है। तो आप लोगों को भी ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मेरी इस बात पे आप गौर कीजिएगा, जो लोग न्यू जिन्होंने चैनल बनाए ना, जिन्हें इतना यूट्यूब का पता नहीं है, तो बस वो ये गलती ना करें, क्योंकि ये जो गलती होती है ना, ये इंसान को मार देती है। तो मैं उस चैनल की वजह से ना मैं इतना रोई थी, कितने दिन में रो के मैंने वो चैनल बंद किया था। बस कुछ ऐसे मसले मसाइल पैदा हो गए थे मैं ना फैमिली में, कि वो मुझे बंद करना पड़ गया था। हालांकि उस पर ना इतना ज़्यादा मेरा कुछ नहीं था। व्लॉग्स मैंने फिर डालने स्टार्ट किए थे उस पर, मेरे व्लॉग्स वायरल हो गए थे। तो मेरे इतने ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं थे, 4 से 5 व्लॉग्स ही थे, लेकिन वो वायरल हो गए थे। तो उससे ना मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और वॉच टाइम भी, और पूरे 4 साल लगे थे मुझे वो सब्सक्राइबर और 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करने में। तो काफ़ी मेरा टाइम लग गया था। लेकिन इतने टाइम बाद कामयाबी जब मिलती है ना, उसके बाद अगर आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ जाए तो बहुत दुख होता है। तो मुझे आज भी मुझे उस चैनल का बहुत दुख होता है। कहती हूँ मैं कितनी मुश्किल से मैंने वो चैनल चलाया था और मेरा चैनल बंद हो गया। लेकिन वही बात है ना, जो चीज़ अल्लाह पाक को मंजूर होती है उसमें शायद बेहतरी नहीं थी मेरे लिए, इस वजह से वो बंद हो गया। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर होता है। हम तो अपने तरीके से सोच रहे होते हैं ना, लेकिन अल्लाह पाक को तो पता होता है ना उस काम में हमारे लिए बेहतरी है या नहीं है। तो इसलिए फिर वो मेरा चैनल बंद हो गया, फिर बंद कर दिया मैंने। और उसके कुछ टाइम बाद फिर मैंने चैनल बनाया। फिर मैंने कहा अब नहीं, अब किसी को लिंक नहीं देना, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। फिर मैंने व्लॉग्स डालने स्टार्ट कर दिए और माशाल्लाह से 1 मंथ में मेरे सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। और अर्निंग का तो पता है आपको, फिर वो बहुत टाइम लग जाता है ना उसमें, और पिन भी नहीं आती यहाँ गांव में, पिन का भी मेरा थोड़ा मसला हो गया था। फिर मैंने लिंक वगैरह नहीं शेयर किए थे। और उसके बाद मैं व्लॉग्स डालती गई, जैसे जैसे सबको पता चलता गया वो मुझे कह रहे थे तुम्हारा चैनल है। मैंने कहा मेरा चैनल, बस कुछ फैमिली के लोग थे जिनको मैंने बताया हुआ था, ज़्यादा को नहीं बताया हुआ था। फिर जी मेरी जब हम लोग ना वहाँ दूसरे गांव से शिफ्ट हुए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी सिस्टर का मसला जब हुआ, तो आप लोगों को सबको पता ही है, व्लॉग्स में आप मेरी सिस्टर के व्लॉग्स में आप देखते ही रहते हैं। तो वो जब मसला हुआ ना, तो हम लोग दूसरे गांव में शिफ्ट हमें होना पड़ गया। तो उसकी वजह से फिर चैनल मेरा फिर से सबको पता चल गया कि इसका फिर से चैनल बना हुआ है, व्लॉग्स बनाती है। फिर थोड़ा बहुत शोर और डांट वार पड़ी, लेकिन मेरी अम्मी मेरे साथ थी। तो बस मेरी अम्मी खड़ी हो गई कि नहीं मेरी बेटी है, वो कुछ गलत नहीं कह रही। बस घर में बैठ के इंसान और तो कुछ नहीं कर सकता, गांव में पता है आपको कुछ भी नहीं हो सकता, और तो ये काम तो बंदा कर ही सकता है ना, घर में बैठे आराम से बंदा कमा सकता है। तो फिर मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड, मेरा निकाह हुआ था, वो मेरे साथ थे। तो फिर इतना मसला नहीं हुआ। अब सबको पता है, सब व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन अब बीच में कोई ना कोई बोलता है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बातें तो खैर सभी करते हैं, लेकिन मेरे मुंह पे कोई भी मुझे अब कुछ नहीं कहता। अगर कोई कुछ कहेगा भी तो मैंने चैनल बंद नहीं करना, उनको पता है कि इसे बंद नहीं करना, इस वजह से अब वो लोग बोलते ही नहीं है, इतना कहते ही कुछ नहीं। यहाँ पीठ पीछे तो सबकी बातें होती ही हैं, लेकिन मेरे मुँह पर कुछ नहीं कहते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने काम करना है ना, तो फिर ये नहीं सोचना ये लोग मेरी बातें करेंगे, ये ऐसे कहेंगे, फैमिली वाले ये कहेंगे, वो लोग ऐसे कहेंगे, कुछ भी नहीं सोचना। बातें तो होंगी, बातें तो सब करेंगे। और अगर देखिए आप लोगों को ना कमेंट्स, मुझे लड़कियां कहती हैं कि हमें बैड कमेंट्स आते हैं, लोग इस तरह से हमें बातें सुनाते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो जब तक ना आपको अगर चाहने वाले हैं ना, तो आपसे जलने वाले भी लोग ज़रूर होंगे। वो आपको देख के जलते हैं अंदर से, तभी वो ऐसे कमेंट्स करते हैं, वो आपको आके बातें सुनाते हैं। वो और कुछ नहीं कर सकते, वो मोबाइल के पीछे छुप कर टाइपिंग कर सकते हैं। तो उस वजह से ना वो फिर सिर्फ टाइप करके आपको बातें सुना देते हैं, क्योंकि वो आप जैसा काम नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, वो कर तो कुछ नहीं सकते, तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें।
और अपने काम पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाबी देंगे। अगर मुझे अल्लाह पाक कामयाब कर सकता है, मैं घर में बैठ के गाँव में रह के और उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं ये काम। तो अगर आप कुछ करना चाहती हैं घर बैठे काम, तो मैं कहती हूँ यूट्यूब से बेहतर और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप काम कर सकें। तो घर में बैठे आप आराम से अर्न कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं, अपने लिए अच्छा कमा सकती हैं, अच्छा ख़रीद सकती हैं, अच्छा पहन सकती हैं। और इस अच्छी सी बात के साथ यहाँ पे एक चैनल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चैनल है सवेरा लाइफस्टाइल के नाम से। बहुत अच्छी वीडियोस हैं इनके चैनल पे व्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। इनकी एक वीडियो ना मैं प्ले करके भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इनका कंटेंट है। ये है इनकी वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी है। ये व्लॉग इनका बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने ये व्लॉग देखे इसको लाइक करना है। दिन का स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं और हनीन यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे। माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़, और लाइक इनको आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना हो सके इनको सपोर्ट करें। और इनके चैनल पे आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी। बहुत अच्छा कंटेंट है। और इनका जो लिंक है ना चैनल का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल आपने देख लिया, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो गई थी, सबने खाना खा लिया था। उस टाइम मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैं अभी अपने लिए लेके आई हूँ। और थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा सा केचप डाला है। केचप मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं इसलिए दही डाल लेती हूँ। वैसे मैं चटनी बनाती हूँ उस हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों वाली, लेकिन वो नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना सिंपल दही डाल लिया था। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। और उसके बाद व्लॉग नहीं किया, सो गई थी। और सुबह उठी और अब मैंने आज जाना है अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नहीं गई थी। मैं भी जा रही हूँ, साथ मामी भी जा रही हूँ, और साथ मेरी नंद है वो भी जा रही है। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ। अच्छा, इस ड्रेस की सब डिटेल्स मांग रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। जब मैंने पहले एक दफ़ा पहना था तब भी आप लोग पूछ रहे थे। और ये मैंने कुछ अपने कपड़े रखे हैं, और ये छोटा सा पाउच है, इसमें मैंने अपना चार्जर, हैंड फ्री और थोड़ी बहुत और जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं ना वो रख ली हैं। और बाकी अपना हैंड बैग वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही, क्योंकि मैं जा ही रही एक दिन के लिए हूँ। आज जब भी जाऊँगी और कल इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगी, और इतना ज़्यादा नहीं रुकना। और इंशाल्लाह फिर कुछ दिनों बाद, अभी कुछ घर में काम वगैरह हैं, तो कुछ दिनों बाद जाऊँगी, फिर ज़्यादा रुकूँगी। अभी भी इसीलिए जा रही हूँ, मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, कितने दिन हो गए मैं नहीं गई, तो इस वजह से मैंने कहा आज चली जाती हूँ ना। पहले 2-3 दिन बारिश भी थी, तो पहले जाना था, फिर नहीं जा सके। और कज़न उम्रा करके भी आए थे, तो उनको भी मिलने जाना था। तो बस अभी रास्ते में ही हम लोग घर से निकल गए थे। तकरीबन 12 का टाइम था, हम लोग घर से निकले। और वहाँ पहुँचते पहुँचते भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। गाड़ी में तो जल्दी बंदा पहुँच जाता है, लेकिन रिक्शा था, और रिक्शे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सिस्टर ने कॉल की थी कि खाना खा के नहीं आना, खाना वगैरह ना मैं तैयार कर रही हूँ, तो खाना वहीं पे खाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाए थे, तो सिस्टर साथ चावल बना रही थी और कबाब फ्राई कर रही थी। चावल चिकन वाले थे, और साथ में चाट बना रही है। तो उसने इतना ज़्यादा खाना तैयार कर रही थी, मैंने कहा इतना ज़्यादा ना करती, लेकिन कह रही थी कि कितने टाइम बाद आई हो, तो इसलिए फिर उसने खाना रेडी किया। और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे खाना खाते हुए हमें 3 बज गए थे, 3 का टाइम था। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, और उसके बाद अपने व्लॉग को इधर एंड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह।